हाय यूट्यूब, अदील आपकी खिदमत में आपका पसंदीदा सेगमेंट लेकर आपके सवाल आपके साथ। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ सवालों को लेकर, कुछ दोस्तों के सवाल लेकर जो मुझे लगा कि उन सवालों के जवाब ज़रूर देने चाहिए और ऑन एयर देने चाहिए, उससे आप सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहला सवाल मेरे दो व्यूअर की तरफ से है और अच्छा सवाल है और दोनों ने तकरीबन एक ही तरह का सवाल किया है, तो ये दोनों के लिए जवाब है। पहले साहब है ग़ुलाम जिलानी साहब का सवाल है। ग़ुलाम जिलानी साहब का सवाल जो है वो है, नेस्ट बॉक्स का साइज़ क्या होता है और केज का साइज़ क्या होना चाहिए। और उसी के साथ सेम ही तरह का सवाल जो है वो है समंताजीत हाजरिका का। ये सॉरी, आई कांट प्रोनाउंस प्रॉपर्ली दीज नेम्स बिकॉज आई एम नॉट फेमिलियर अबाउट दीज टाइप ऑफ नेम्स। सो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा अगर मैं आपके नामों को सही नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नामों को लेने की आदत नहीं है। तो समंताजीत हजारिका का ये सवाल है। उनका सवाल ये है कि एक फीमेल रैबिट और उसके बच्चों के साथ हमें कितना बड़ा केज चाहिए होगा। तो तकरीबन दोनों का एक ही तरह का सवाल है। दोस्तों, इसकी मिसाल मेरे पास यहाँ मौजूद है। जो पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि इस पिंजरे के अंदर, यहाँ ही पे, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पिंजरा आपके सामने हमेशा रहा है। इस पिंजरे के अंदर मैंने न्यूजीलैंड वाइट तकरीबन जो 3 किलो से ऊपर की थी, ठीक है, और तकरीबन उसकी एज थी उस टाइम पे आई थिंक 9 मंथ की, 3 किलो से ऊपर की वो खरगोश थी। और उसने इसी पिंजरे के अंदर बच्चे भी दिए थे और इसी पिंजरे के अंदर पली थी। तो आप दोनों के लिए इसी केज का मैं हवाला दे रहा हूँ, इसी केज का जवाब दे रहा हूँ। और मेरी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं कि इसी केज के अंदर उस न्यूजीलैंड वाइट ने बच्चे भी दिए हैं। तो पहले तो पिंजरे का साइज़ बताऊं। देखें, एक ऑफिशियल बात की जाए, अगर ऑफिशियल फार्म के ऊपर जो ऑफिशियल साइज़ होता है तो उसका साइज़ ये होता है कि 1.5 फीट बाय 2 फीट। पीछे का हिस्सा यहाँ से उसकी लंबाई जो है वो 2 फीट की है और ये 1.5 फीट का। मेरा केज है ये 18 इंच, मतलब 1.5 फीट का, 18 इंच का है ये, यहाँ से यहाँ तक का। और इसकी लंबाई जो है वो है 30 इंच की, मतलब 2 फीट से 6 इंच ऊपर 30 इंच की इसकी लंबाई है। 30 इंच की इसकी लंबाई है और 1.5 फीट का ये है। लेकिन अगर बात की जाए फार्म की ऑफिशियल साइज़ तो 1.5 फीट बाई 2 फीट का साइज़ है। और इसको आसान समझाने के लिए जो कि कह दिया जाता है वो कह दिया जाता है 2 बाई 2, 2 फीट बाई 2 फीट, 2 फीट बाई 2 फीट का जो है वो खरगोश बेचते। लेकिन ये 18 बाई 30 इंच के अंदर मैंने न्यूजीलैंड वाइट फीमेल पाली है और उसने बच्चे भी दिए हैं। यहाँ पे आपके सामने की मिसाल है। और मेरे फार्म की जहाँ तक बात की जाए तो फार्म पर जो है वो 1.5 फीट बाई 2 फीट के पिंजरे के अंदर न्यूजीलैंड वाइट 4 किलो से 4.5 किलो तक की फीमेल जो है वो उसी पिंजरे के 1.5 फीट बाई 2 फीट के अंदर बच्चे भी देती है और वहीं पे बच्चे ग्रो भी करते हैं। तो 2 बाई 2 का पिंजरा या 1.5 फीट बाई 2 फीट का पिंजरा इस इनफ है, क्योंकि फार्म में हमें स्पेस बचाना होता है। तो 1.5 फीट बाई 2 फीट का पिंजरा बेहतरीन होता है। लेकिन अगर आप पिंजरा बड़ा करना चाहें, जैसे जिन लोगों ने छोटे सेटअप में किया हुआ है, जो फार्म में भी पिंजरा बड़ा करना चाहें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप बड़ा कर सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा छोटा ना करें। ये 1.5 फीट बाई 2 फीट जो है ये लास्ट साइज़ है न्यूजीलैंड वाइट के लिए। अभी इसके अंदर मिनी रैक्स है, मिनी रैक्स के लिए ये काफ़ी बड़ा है। तो मिनी रैक्स भी इसी पिंजरे में पल रहा है, लेकिन मिनी रैक्स के लिए काफ़ी बड़ा है। न्यूजीलैंड वाइट के लिए 1.5 फीट बाई 2 फीट, या अगर आसानी करने के भाई बहुत ही छोटा हो गया है तो 2 फीट बाई 2 फीट इनफ है उसके लिए, उसमें पल सकता है। तो ये तो हो गया पिंजरे का जवाब। अब इसी सवाल के अंदर दूसरा जो सवाल है वो है नेस्ट बॉक्स के लिए। नेस्ट बॉक्स के लिए जो मैं आपको बात बताऊँ, नेस्ट बॉक्स का जो साइज़ हो वो 1 फीट बाई 8 इंच का। 1 फीट ऐसे, 1 फीट की लंबाई ऐसे हो और 8 इंच ऐसे हो। इसमें आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दूं, क्योंकि जब मैं नेस्ट बॉक्स की बात कर रहा हूं तो कुछ एक और पॉइंट है जो मैं क्लियर कर दूं, जिसका अभी तक मेरे पास है सवाल सही से आया नहीं है, लेकिन मैं इसका जवाब दे रहा हूं कि ये नेस्ट बॉक्स जो है इसकी लंबाई 1 फीट बाई 8 इंच की हो गई। इसमें न्यूजीलैंड वाइट जो 3-3.5 किलो की मादा है वो बच्चे दे सकती है, ठीक है। तो ये इनफ है, एक अच्छा बड़ा साइज़ है। छोटे साइज़ के लिए तो बहुत बड़ा हो गया, मतलब छोटे साइज़ के लिए एक बड़ा हो गया ये। तो न्यूजीलैंड वाइट 3 किलो की मादा ने इसी पिंजरे के अंदर, ऐसे ही नेस्ट बॉक्स के अंदर 1 फीट बाई 8 इंच के नेस्ट बॉक्स के अंदर उसने बच्चे दिए हैं। इसकी हाइट के बारे में बात करूँगा, जो हाइट मेन है। दोस्तों, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जिन इलाकों में 4 सीजन्स हैं, जहाँ पे गर्मी और सर्दी दोनों ज़्यादा होती है, वहाँ पर आपको ख्याल करना है कि आपने अपने खरगोश को आदत डालनी है दोनों नेस्ट बॉक्स की।
सर्दी का नेस्ट बॉक्स अलग तरह का होता है। सर्दी का नेस्ट बॉक्स जो होता है वो यहाँ से तकरीबन 3 इंच ऊंचा होगा, यहाँ पे 6 इंच का होगा, 6 इंच और ऊपर उसके छत होगी और एक छोटा सा मुखा होगा उसके अंदर अंदर जाने के लिए, मतलब एक ही तरफ से एक्सेस होगा उसके अंदर, वहीं से मादा अंदर जाएगी, वहीं से मादा बाहर जाएगी। उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि मादा ने अंदर ही से घूम के निकलना होता है, मतलब यूँ गई तो अब उसमें घूम के और फिर निकलना है बाहर, तो उसका साइज़ और होता है, लेकिन वो सर्दियों के अंदर चलता है। गर्मियों में वो नेस्ट बॉक्स ना यूज़ कीजिए, सर्दियों में बिल्कुल वही नेस्ट बॉक्स यूज़ कीजिए क्योंकि वो सर्दी के लिए है, सर्दी में ठंड से बचाने के लिए, और उसको लकड़ी का बनाइए तो बेहतरीन रहेगा क्योंकि लकड़ी जो है वो हीट को जो है ऑब्जर्व कर लेती है और ठंड को जो है वो आने नहीं देती, गर्म रखती है अपने अंदर। गर्मियों के अंदर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि प्लास्टिक इस्तेमाल कीजिए क्योंकि हमें हीट की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी चीज़ वो 2 से 3 इंच से ज़्यादा का ना हो, 3 इंच चारों तरफ से 3 इंच हो, मतलब चारों तरफ से उसके अंदर एक्सेस का सिस्टम हो, चारों तरफ से फीमेल एक्सेस कर सके उसके अंदर। तो गर्मियों में ये याद रखिएगा कि गर्मियों में आपका नेस्ट बॉक्स अलग तरह का होगा, सर्दियों में आपका नेस्ट बॉक्स अलग तरह का होगा। तो मैंने आपको डिटेल्स में जवाब दिया है ग़ुलाम जिलानी साहब और समिंताजीत को, तो इन दोनों को जवाब मिला। अच्छा, दूसरा सवाल जो है मेरे पास है वो मेरे बहुत प्यारे पुराने व्यूवर्स हैं, विनोद कुमार का। क्या निपल सिस्टम के ज़रिए गर्म पानी, गुनगुना पानी या गर्म पानी या नीम गर्म पानी दिया जा सकता है और ऐसा करना सही है गलत? बिल्कुल दिया जा सकता है गर्म पानी। आपको करना ये होगा कि आपने अपना जो टैंक है उसके अंदर आपने गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डालने से जो है गर्म पानी डालने से जो है वो पूरी लाइनों में गर्म पानी आ जाएगा, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन ये विनोद कुमार भाई, आप अपने लिए एक तकलीफ़ ले रहे हैं कि आपको बार बार पानी जो है वो गरम गरम डालना पड़ेगा। इसके बनस्बत मैं आपको जो प्रीफर करूँगा वो करूँगा प्याली सिस्टम में। प्याली सिस्टम में आप गर्म पानी दीजिए तो वो इनके लिए आसानी होगा। आपने डाल दिया, उन्होंने उस टाइम पे पिया तो उनको मिला गर्म पानी, तो उनको गर्म पानी मिल गया, और उसके बाद जो है वो पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा क्योंकि डला हुआ है, तो वो पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद वो पानी पीना शुरू हो जाएंगे। तो ये काम जो है सिर्फ आप सर्दियों में करेंगे, गर्मी में नहीं। गर्मी में गर्म पानी मत दीजिएगा। सर्दी में खरगोश पसंद करेगा कि उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी मिले ताकि ठंड जो है वो ख़त्म हो जाए, उसके जिस्म में थोड़ी सी गर्मी की हरारत आए। और गर्मी में प्रेफर करेगा थोड़ा ठंडा पानी पीने के लिए ताकि गर्मी की तासीर को ख़त्म कर सके। तो आप गर्मी में कर सकते हैं, लेकिन निपल सिस्टम में बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा अपने लिए मुश्किल कर लेंगे आप। बेहतर ये है कि प्याली में दें अगर आपने देना ही है, और प्याली में अगर आप देंगे तो आपको डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि ये एक काफ़ी मेहनत वाला काम है। मैं तो पर्सनली नहीं करता ये काम। तो अगर आप करना चाहें, क्योंकि आपको, मुझे जहाँ तक पता है कि आपको डॉक्टर ने मशवरा दिया था, कोई प्रॉब्लम थी उसके हिसाब से, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, उसके बाद जो मेरे पास सवाल है वो है गुलदीप संगावान के नाम से। ये सॉरी, फिर मैं वही बात कहूँगा, शायद मैं आपके नामों को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, माज़रत दीजिएगा। ठीक है, गुलदीप संगावान के नाम से है, पिंजरे और ज़मीन का साइज़ कितना होना चाहिए और क्या ज़मीन कच्ची होनी चाहिए? पिंजरे और ज़मीन का साइज़, ये फार्म के ऊपर अगर बात की जाए, मेरे यहाँ पे बात की जाए तो मेरा तो काफ़ी ऊपर है। मेरा तकरीबन ये 4 फीट के करीब करीब का साइज़ है ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर फार्म पे बात की जाए तो फार्म पे जो प्रीफर किया जाता है वो 2 से 3 फीट, 2 से 3 फीट का साइज़ ऊंचा होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि जो अमोनिया है वो इसके यूरिन में जो अमोनिया है वो उठता है, वो इस तक ना पहुँचे, ये अच्छा रहता है। समझना है बात को, उससे प्रॉब्लम के चांसेस, मतलब प्रॉब्लम आने के चांसेस कम हो जाते हैं कि जो उसके पेशाब में अमोनिया है ना, वो अमोनिया उठता है ऊपर, तो वो इस तक पहुंच नहीं पाता। तो तकरीबन 2.5 से 3 फीट ये ज़मीन से पिंजरे का साइज़ मिनिमम 2.5 से 3 फीट। ऊपर करने पे आए तो मैंने 4 फीट पे रखा हुआ, 4 फीट भी बेहतरीन है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो इससे इसकी ज़मीन का साइज़ टोटल 1 फीट का है, कोई ज़्यादा नहीं रखा हुआ। लेकिन असल में एक क्लीनिंग सिस्टम है, इसको क्लीन कर लिया जाता है, इस पर क्लीनिंग मार दी जाती है, तो इतना इशू नहीं आता मुझे क्योंकि मेरा छोटा सेटअप है। लेकिन फार्म पे तकरीबन 2.5 से 3 फीट, ताकि आप महीने में एक दफ़ा सफाई करेंगे। इधर मुझे तकरीबन एवरी वीक करनी पड़ती है, उधर फार्म के ऊपर तकरीबन महीने में एक दफ़ा खाली। तो वो बेहतर रहता है कि तकरीबन 2.5 से 3 फीट का साइज़ हो, ज़मीन से पिंजरे का साइज़ जो है वो 2.5 से 3 फीट का हो। दूसरा सवाल जो इसी सवाल के अंदर मौजूद है वो है कि नीचे की ज़मीन कच्ची हो।
आप बाकी का सारा फर्श कर सकते हैं, लेकिन पिंजरे के नीचे की जो ज़मीन है मैं प्रेफर करता हूँ पर्सनली कि वो कच्ची हो। उसको कच्ची हम लोग प्रेफर क्यों करते हैं? कच्ची प्रेफर करने में हमें काम कम से कम करना पड़ता है। देखें, आप जब फार्म के ऊपर हैं तो आपको कम से कम ज़हमत करनी है, कम से कम आपको वर्कआउट करना पड़े, आपको कम से कम काम करना पड़े। तो बाज़ टाइम में हमारे फार्म के ऊपर हमें तकरीबन 2 से 3 महीने में एक दफ़ा हम उठाते हैं सब कुछ, उसकी सफाई करते हैं, मतलब उसके नीचे से सारा उठा के और फेंकते हैं और नई मिट्टी डालते हैं। तो उसकी नई मिट्टी का मैं आपको समझाता हूँ अभी। तो हम उसके 3 महीने में, ढाई 3 महीने में, 2 ढाई 3 महीने के बाद जो है हम जो है वो सारा निकालते हैं और उसको फेंकते हैं और नई मिट्टी डाल देते हैं। कच्चा रखने का मतलब ये होता है कि जब किसी भी फार्म में पाला जाता है तो 2.5 इंच बोल रहा हूँ, फार्म के नीचे का जो भी मैंने साइज़ बताया 2.5 फीट का आपने साइज़ रखे, 2.5 फीट नीचे ज़मीन है, 2.5 फीट नीचे ज़मीन के अंदर तकरीबन 1 फीट का और गड्ढा किया, चकोर, पिंजरे के साइज़ का थोड़ा सा उससे बड़ा, पिंजरे जैसे पिंजरा इतना है तो पिंजरे से थोड़ा सा बड़ा हमने गड्ढा किया है 1 फीट का। 1 फीट का गड्ढा करके उसके अंदर से मिट्टी निकाल ली और उस गड्ढे को थोड़ा सा मजबूत तरह से, मिट्टी को जैसे पानी पिला के मजबूत कर लिया जाता है वैसे मजबूत कर दिया मिट्टी का ही। उस गड्ढे के अंदर हमने बाहर से बालू रेत जो होती है, मतलब जो बारीक वाली मिट्टी होती है, मोटी वाली मिट्टी नहीं, पत्थर वाली मिट्टी नहीं, बारीक वाली जो मिट्टी होती है वो मिट्टी लेके आए, या अगर आपके पास समुद्री रेत हो तो बहुत प्यारी चीज़ है। समुद्री रेत इस मामले में बहुत प्यारी चीज़ है। आप अगर आपके करीब में कहीं समंदर है तो वहाँ से रेत भर भर के ले आइए और आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। समुद्री रेत इस मामले में बहुत प्यारी है। समुद्री रेत हो या मिट्टी हो, बारीक वाली मिट्टी, वो मिट्टी जो है आपने उस 1 फीट के अंदर तकरीबन 1 फीट की मिट्टी डाल दी आपने, क्योंकि 1 फीट का वो गड्ढा है तो 1 फीट के अंदर आपने मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालने से फ़ायदा क्या होगा? आपने 1 फीट की मिट्टी डाल दी। अब आपने महीने के बाद या 15 दिन के बाद उसको वहीं पे छोड़ दिया, तो उससे उसकी यूरिन जो है वो नीचे में जा रही है और मिनरल जो है वो ऊपर रह रहा है। यूरिन नीचे जा रही है, मिनरल्स ऊपर रह रहे हैं। महीने के बाद आपने क्या किया, उस पर हल्का सा ऐसे किया कि नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, मतलब ऐसे करके हाथ मारा, वो साइड में आया, इधर से मिट्टी उठा के ऊपर नीचे कर दी, तो नीचे की मिट्टी में पेशाब पी पी के फुल गीली नहीं होगी, सूख भी चुकी होगी, तो वो मिट्टी ऊपर आ गई, मनोरल्स नीचे दब गए, जितने मनोरल्स थे वो नीचे चले गए, नीचे की मिट्टी ऊपर हो गई और ऊपर की मिट्टी नीचे चली गई। इससे 2 फ़ायदे, जो दोस्त मेरे फार्मिंग का या जिन्होंने खेती की हुई है उनके लिए कंपोस्ट तैयार हो रहा है वो, क्योंकि उसके नीचे खाद दब गई है, वो मनोरल्स जो उसके पॉटी है, मनोरल्स हैं वो उसके नीचे दब गए, वो कंपोस्ट बन रहा है, या उसने हे फेंकी थी या उसने घास फेंकी थी या जो भी चीज़ उसने फेंकी हुई थी नीचे, वो कंपोस्ट तैयार हो रहा है आपके लिए। दूसरी चीज़ ये कि ऊपर नीचे करने से आपका सारा अमोनिया फिर बैठ गया और आपको फिर सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक चलता है ये सेटअप। 4 महीने के बाद फिर वो सारी की सारी मिट्टी उठाई, बेलचे से उठाई, जमा करी और उसको बाहर पौधों में डाल दिया, जहाँ डालना है आपने पौधों में डाल दिया उसको, और नई मिट्टी फिर लेके आए, धूप में करके सुखाई हुई है वो मिट्टी आपने, और वो मिट्टी लाके आपने फिर डाल दी इसके अंदर। तो आपका तकरीबन 3 महीने से 4 महीने तक आपकी एक मिट्टी काम करती है, तो आपको कम से कम मेहनत करनी पड़ती है। तो ये फार्म के सेटअप के हिसाब से था। होपफुली आप तक की बात क्लियर हुई होगी। अगला सवाल जो है मेरे पास अगला सवाल जो है मेरे पास वो है अबाबिल चकीदार के नाम से। अबाबिल तो मैंने सही प्रोनाउंस कर दिया, ये चौकीदार है, ये चौकीदार है या चकीदार है, ये मुझे प्लीज़ क्लियर कीजिएगा। अबाबिल चकीदार की तरफ से है। अबाबिल चकीदार की तरफ से ये है कि वो जब खरगोश को खाने के लिए घास देते हैं, हे देते हैं, तो खरगोश उसको ज़ाया करता है, मतलब खींच खींच के नीचे फेंक देता है। खरगोश उसको खींचता है, काटता है, कुतरता है, छोटे छोटे पीस नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, उसको गंदा करता है, या उसके ऊपर ही उन्होंने पिंजरे के अंदर डाला हुआ है तो पिंजरे के अंदर डाला हुआ है तो वो उसके ऊपर घूम रहा है, पेशाब कर रहा है, पॉटी कर रहा है और बाद में उसको खा भी रहा है, तो वो गंदी उसके जिस्म में जा रही है। तो इसीलिए केज सिस्टम में पालने का बोलते हैं, ताकि उसकी जितनी भी पॉटी है वो नीचे गिरे। लेकिन अगर घास आप ऐसे डालेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। पिछले दोस्तों को पता है कि मैंने हे फीडर जो लगाई हुई थी वो दूसरी तरह की हे फीडर लगाई थी, वो यहाँ पर लगी हुई है, वो पुराने वाले सिस्टम में हे फीडर आप लोगों को शायद दिखी हो, शायद नहीं दिख रही हो हे फीडर, लेकिन मेरी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं कि हर पिंजरों में आपको लगी हुई हे फीडर दिखती थी। अब मैंने ये अपना ही दिमाग लगा के एक नए तरह की हे फीडर बनाई है। ये मैंने, इसका साइज़ जो है बड़ा है, ये 2 फीट बाय 1 फीट का साइज़ है इसका। अंदर का डायमीटर जो है वो 2 फीट बाय 1 फीट का डायमीटर है, तो खरगोश आराम से नोच लेता है। उसके अलावा ये कर्व में ऐसे चकोर में बनी हुई है,
ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा चकोर में मैंने बनाई हुई है। इस तरफ से ओपन है, इस तरफ से ओपन है, इसका मतलब ये कहीं पे भी आप अंदर की साइड पे फिट करना है, ये बाहर से नहीं फिट होगी, अंदर की तरफ फिट होगी। ये जाल के बाहर, पहले वाले मेरे जो थे वो जाल के बाहर फिट होते थे, वो दरवाजे पे ऐसे फिट होते थे बाहर की तरफ, तो बाहर से घास डालता था, वो अंदर से खींच के खाते थे। मैंने अब क्या किया, इसको अंदर कर दिया, इसको अंदर, ये अंदर फिट होगी अब। ये जैसे ये लगी हुई है, ये अंदर फिट हुई हुई है, ये अंदर फिट हुई हुई है। मैंने इसके ना घास डाल दी है, घास यहाँ से नोच नोच के खा लेते हैं, घास नोच नोच के जितनी उन्होंने खानी खाएंगे, और थोड़ी सी ज़ाया भी करते हैं। इससे ये घास यहीं पे रहती है, ये इसके ऊपर पेशाब नहीं करते, पॉटी नहीं करते, घास साफ की साफ रहती है, और जब इनको खानी होती है फ्रेश घास खा लेते हैं। तो इससे, इस सिस्टम के साथ आप इससे बच जाएंगे। तो मेरा ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जब ये सिस्टम बनाया, दिमाग लड़ाया और ये सिस्टम बनाया, तो मुझे पुरानी फीडर से, हे फीडर से ज़्यादा अच्छा ये लगा। तो मैं हर एक को प्रेफर करूंगा, मेरे वो दोस्तों ने जिन्होंने पुरानी वाली फीडर को, हे फीडर लगाई है उन्होंने, मैं उनको ज़रूर प्रेफर करूंगा कि ये वाली फीडर अप्लाई करें। ये वाली फीडर जाल के, एक तो पिंजरे के अंदर लगती है, पिंजरे के बाहर लगाने की ज़रूरत नहीं है, पिंजरे के अंदर लगती है। रिफ़िल करना आपके लिए आसान है, ऐसे आपने हाथ डाला, यहाँ पे आपने रिफ़िल कर दिया इसको, ये यहाँ से इसको नोच नोच के खाते रहते हैं, और इनका सब कुछ चलता रहता है। थोड़ी बहुत तो हल्की फुल्की ज़ाया होती है, नीचे थोड़ी बहुत घास गिरती है, थोड़ी बहुत तो हल्की फुल्की ज़ाया होती है, खैर है उसका। लेकिन अगर आप चाहें, जो सूखी घास है वो आप उठा के दोबारा दे सकते हैं इनको। तो ये है घास का सिस्टम। पिंजरे में आप घास डालेंगे तो लाजमी सी बात है आपको वही प्रॉब्लम आएगी जो आनी है। इसके ज़रिए, ये हे फीडर के ज़रिए आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका खरगोश जो है उस घास को ज़ाया भी नहीं करेगा और गंदा भी नहीं करेगा। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि ये हे फीडर इस्तेमाल कीजिए, बहुत प्यारी चीज़ है। तो दोस्तों, आज मेरे पास सिर्फ ये 4 सवाल थे, इसके अलावा मेरे पास सवाल नहीं आए थे। सवाल तो मेरे पास बहुत आए थे, लेकिन ऐसे सवाल नहीं थे जिनको पिक करके जवाब देने का दिल चाहे, या कुछ उसमें ऐसी ख़ास इन्फॉर्मेशन हो जो अब तक नहीं गई हो। तो होपफुली आप लोगों ने तक आपके जवाब पहुँचे होंगे जिनके जवाब थे, और वो सारे दोस्त जिन्होंने इन जवाबों को सुना उन तक नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो दोस्तों, प्लीज़ साथ रहिएगा। ये अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा यही प्रोग्राम लेकर। हर सैटरडे को ये प्रोग्राम मैं लॉन्च करता हूँ, आपके सवाल आपके साथ। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल पे क्लिक कीजिए, और अपनी सपोर्ट भरपूर दीजिए, और दोस्तों में शेयर कीजिए। एज़ ऑलवेज, अस्सलाम वालेकुम।